बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि पहले भी कि ये इन तख्तियों का मकसद बुनियादी तौर पर आपको वो बातें लिखवाना है जो 9th 10th के पेपर्स में एग्ज़ामिनर उर्दू का पेपर चेक करते हुए बच्चों के नंबर काट देता है। फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी ऐसा होता है और बच्चों को इल्म भी नहीं होता, हर चीज़ दुरुस्त लिखी होती है। वो जब ओवरऑल तासुर देखता है तो ये देखता है कि बच्चे का उर्दू के ऊपर कमांड की सूरत हाल क्या है। तो आज हम यही चीज़ जो सी देख रहे हैं, हमारा मौजू है कि रे कब लाइन से ऊपर लिखी जाएगी और कब लाइन से नीचे। ये दो शक्लें हैं। इसके लिए मैं आपके सामने कुछ हरूफ लिख रहा हूँ। बे, जीम, काफ, लाम, नून, हमज़ा, छोटी है। ये वो हरूफ हैं जिन पे रे की शक्ल जो सी है वो इससे ऊपर होगी, लाइन से ऊपर होगी। यानी बे का पूरा ख़ानदान, जीम का पूरा ख़ानदान, काफ गाफ, लाम नून, हमज़ा छोटी है। अभी आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए, बर, ये पर, इसको लिखने का बड़ा सादा सा तरीका है। ये बे के ख़ानदान का शोशा बनाया और ये फिर जो लफ्ज़ लिखना है उसका नुक्ता लगा दिया, तेरे तर। यानी सादा सी हमने रे की ये शक्ल बना देनी है। इससे आगे देखिए, जीम के साथ, जीम के तमाम ख़ानदान के साथ ये जीम की शक्ल बनाई और ये रे, लाइन को ऊपर ही ख़त्म कर दिया, रे को ऊपर ख़त्म कर दिया। चर, ये देखिए, ये इसकी शक्ल इस तरह होगी। अच्छा, इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, काफ, कर, लाइन से ऊपर। अच्छा जी, इसके बाद अब हम देखेंगे गर, आप अक्सर लिखते हैं अगरचे, गर। अच्छा जी, इसके बाद आगे देखिए लड़, लाम की ये शक्ल बनी और उसके बाद ये लड़। तो ये हो गया। रे से मुराद रे की सारे ख़ानदान की बात हो रही है। तो इसके बाद नून, ये नर, और फिर हमज़ा, जिस वक्त आप दायरा लिखते हैं, ये दायरा। इसमें देखें ये हमज़ा और हमज़े की ये दायरा। अच्छा, इसके बाद जब आप ये की बारी आएगी तो दाल और ये देर, यहाँ पे भी यही देखिए। इसके अलावा बाकी तमाम में मिसाल के तौर पे अलिफ़ के साथ तो कोई चीज़ जुड़ती नहीं है। बे का ख़ानदान मुकम्मल हो गया इस शक्ल में, जीम का ख़ानदान पूरा इस शक्ल में हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं सीन के साथ। ये देखिए, आप ये सर लिखते हैं इस अंदाज में, और ये सर, ये सर जो सा है इससे मुराद गर्म हवा है। और ज़रब आप लिखते हैं, ये देखिए। अच्छा, इसके बाद फिर तर, लेकिन ये तरबिया जो सी आप होती है, धुनें होती हैं, ये तर। इसमें भी देखें ये स्लाइड आएगी। ज़रूफ़ आपने अक्सर लफ्ज़ पढ़े होंगे, ये ज़रूफ़, ये लाइन से नीचे ख़त्म होता है। इसके बाद फिर हम आते हैं एन, देखिए ये इरफान, ये रे देख लें, स्लाइड वाली बनी, लाइन से नीचे आ गई। इसके बाद आप गैन भी इसी तरह आएगा, फे, और एक के बाद काफ, कुर्बान। तो सादा सा एक फार्मूला बता देता हूँ। सादा सा फार्मूला ये है कि बज कल नई हरूफ, इनके साथ जो है रे की शक्ल ऊपर ख़त्म होगी लाइन से, और दूसरे तमाम हरूफ के साथ रे स्लाइड वाला आएगा और नीचे ख़त्म होगा। हमारी ये पेशकश आपके लिए फ़ायदेमंद होगी इंशाअल्लाह। अपने बच्चे को इस चीज़ की आगाह कीजिए ताकि वो गैर ज़रूरी नंबर कटने से बच सके। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमें अच्छा सा लाइक दीजिए, हमें कमेंट्स दीजिए कि हम और क्या कुछ चाहिए जो दुरुस्त करने के लिए, चीज़ों की, बच्चों के लिए, हम जो आपकी मदद कर सकें और आपसे मदद हासिल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।